भारत के पास 31 ड्रोन आ गए, यूएवीज, जो अमेरिका देने वाला था भारत को। भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर की डील करी और उसका फाइनल हो गया है कि ये आ रहे हैं। कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो गई इस ड्रोन डील को लेकर। तुम्हें क्या लेना देना, ये तो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। तुम घर के अंदर बैठे हो, तुम्हारे घर के अंदर मिसाइल जाएगी, फटेगी, बस तुम्हारा इतना रिलेशनशिप है इस ड्रोन के साथ। तुम गम क्यों मना रहे हो, तुम खुशी क्यों मना रहे हो, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। तुम्हें तो पढ़ने हैं, ऐसे नहीं तो वैसे पढ़ने हैं, तो क्यों दुखी हो रहे हो? पोटेंशियल और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच जो है उसको बढ़ाएगी और मिलिट्री कोलैबोरेशन जो है इन दी रीजन। क्या ये जो हम देख रहे हैं कि अब काफी अरसे से जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रेजेंस जो है वो रेड सी और अरेबियन सी और वहां पर जो हूतीज है उन्होंने अपने वहां पर शिप्स भी भेजे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग उनकी प्रेजेंस हो गई है। यूएस रिलेशंस और फिर उसमें जो हमने देखा कि उनके दरमियान बहुत सारी डील्स, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। जिस वक्त मोदी जी ने विजिट किया था यूएस का, उसके बाद जो बाइडन आए थे इंडिया, तो उसमें बहुत सारी चीजें डिफेंस के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई, जिसमें से एक जो MQ-9। आपने अमेरिका और भारत के बीच में जो MQ-9 ड्रोन डील थी उसके बारे में सुना ही होगा, जिसमें आप जानते हैं कि हमने $4 बिलियन देकर इन सब चीजों को खरीदा था। इस ड्रोन को हमने खरीदा था, इस बात की डील हुई थी। वैसे अमेरिका ये ड्रोन सभी देशों को नहीं दे रहा है, वो कुछ स्पेशल देशों को ही ये चीजें देता है, क्योंकि ये उसकी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसको वो किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता है। लेकिन फिर भी उसको अब ऐसा कुछ दिख रहा है कि जिसके चलते वो भारत को ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया था और अभी से कुछ चंद दिनों बाद उसकी डिलीवरी भारत में होने वाली थी। अब इसके बीच में पाकिस्तानियों ने एक फेक प्रोपेगेंडा अपने यहाँ से चालू किया और फिर भारत के लिए, और खासकर वो लोग तो अपनी कमाई के लिए और भारत का दुष्प्रचार करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा रच दिया। उनके यहाँ पर सब पत्रकारों ने मिलकर एक साथ हल्ला बोल दिया कि ये डील कैंसिल हो गई है। और वो कैंसिलेशन इस वजह से हुई है कि जो पन्नू वाला कांड है, जो पन्नू का जो केस है, आपको याद होगा कि उस केस में ये हुआ था कि भारत को बताया था कि भारत में बैठकर षड्यंत्र रचा गया है उस पर अटैक करने का। तो ना उसमें उसके ऊपर कोई अटैक हुआ था, ना कुछ हुआ था, लेकिन षड्यंत्र रचने की बात अमेरिका ने कही थी। तो इसके बाद में अब उसी चीज को ये लोग प्रोपेगेंडा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि अब ये डील नहीं हो पाएगी, तब तक नहीं हो पाएगी जब तक उस केस को सॉल्व नहीं कर देगा भारत। ऐसी बात कर रहे थे पाकिस्तानी पत्रकार, वहां के बड़े बड़े जर्नलिस्ट और वहां की मेन सी मीडिया, सब लोग बवाल मचा रखे थे, क्योंकि उन्हें जो है व्यूअरशिप कमानी थी, हाईलाइट होना था और भारत को बदनाम करना था। तो उन्होंने देखा मौके का फायदा, क्योंकि 1-2 महीने बाद इसकी डिलीवरी होने वाली है, तो इसका फायदा उठाकर उन्होंने एक फेक न्यूज अपने यहाँ पर चालू कर दिया। उसके बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और वहां के पत्रकार, खासकर जो अखबार वाले हैं, और इसके बाद में ट्विटर पर तमाम ट्वीट इसके बारे में देखने को मिला कि ये डील कैंसिल कर दी गई है। लेकिन ये सब चीजें ज्यादा देर उनकी चल नहीं पाई। मात्र 24 घंटे में इसका अमेरिका से रिएक्शन आ गया कि नहीं, ये डील कैंसिल नहीं होने वाली है, बल्कि ये बहुत जल्द इसमें और गति से काम किया जा रहा है और बहुत जल्द इसकी डिलीवरी भारत को कर दी जाएगी। अब इसमें चीजें देखिए, अब उनको एक फायदा उठाने का टाइम था, उनको अपने यहाँ पर भारत को बदनाम करने का टाइम था, तो उन्होंने कर दिया। लेकिन फिलहाल इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भारत को, और ना यूएस को, ना किसी को। तो यूएस ने इनको बेवकूफ बनाया, अच्छे से बेवकूफ बनाया पाकिस्तान को। लेकिन मैं फिर भी भारत सरकार से एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको ये चेक काट कर सामान खरीदने की जो है कैपेसिटी, इसको कम करनी होगी। आपको अपने यहाँ पर ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा जो देश दुनिया में किसी के पास भी ना हो। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो इन पाकिस्तान जैसे लोगों को कभी भी छोटा सा भी मौका नहीं मिल पाएगा किसी भी पटल पर कि ये कुछ फेक प्रोपेगेंडा चला सके। फिलहाल चलाना चाहिए इन्हें, ये सब तो करने की आदत है इनको, तो कभी सक्सेस मिला नहीं तो ये हमेशा टांग अड़ाते हैं हर सक्सेस आदमी के पीछे। इनका यही काम है, इनके यहाँ पर सब कोई यही कर रहा है, इनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर इनके पत्रकार लोग भी यही काम करते आ रहे हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडा के बाद ये, जैसा कि ये हमेशा से कोई प्रोपेगेंडा करते हैं तो बाद में ये खुद ही बदनाम होते हैं, लात मुंह की खाते हैं, गालियां खाते हैं, और उसके बाद में फिर ये अपने उसी काम में लग जाते हैं। इनके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रेडेटर्स हैं, जो ड्रोन है, बड़ा फेमस ड्रोन है अमेरिका का दुनिया भर में। अब ना, जब कोई बंदा नेगेटिव होता है, जिस मुल्क ने, जिस पाकिस्तानी कौम ने आज तक सिर्फ हार देखी है, हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं, कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूनें ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे, इनके प्रधानमंत्री की पतलून अमेरिका के इमिग्रेशन वालों ने उतार दी थी। उनको लगा था पता नहीं पतलून के अंदर बम बम इसने छुपा रखा हुआ, निकालो पतलून इसकी, देखो पाकिस्तानी है ये। हरा पासपोर्ट देखते ही लोग चमक जाते हैं।
तो ये लोग क्या होता है कि कभी खुद कुछ काम नहीं करते पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी कैरेक्टर का बहुत अहम हिस्सा है, कभी खुद काम मत करना और दूसरा अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसमें कीड़े निकालना। उसके हवाले से एक डील थी। अच्छा, अभी खबरें आ रही है कि ये ब्लॉक हुआ है। कोई इसको खालिस्तान के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी अमेरिका में, उससे जोड़ रहे हैं। कोई मतलब मुख्तलिफ बातें हो रही हैं और तकरीबन दुनिया भर का मीडिया इसको कवर भी कर रहा है। गर पतूनत सिंह पन्नू, पन्नू के नाम से बड़े फेमस हैं। तो कहते हैं कि जी उसकी वजह से रोका है कि जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती तो हम इसको नहीं वो कर सकते, आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, ये भी वजह है यूएस की इंडिया के साथ क्लोजनेस की, और इसी वजह से ये वाली डील्स भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि यूएस अब ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो डिपेंड भी कर रहा है इंडिया के ऊपर। इंडिया डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, अनलाइक पाकिस्तान के उसके को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और वाशिंगटन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर इस वक्त है किसी भी मुल्क पे तो वो इंडिया है। चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं है यूएस का, और रशिया ऑब्वियसली वो तो एक एनिमी है, एडवर्सरी है। और इस वक्त जो है वो बड़े पावर्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया ऐसा मुल्क, उसके लिए दुआएं करना कि यार ये सक्सेसफुल ना हो जाए। लेकिन अगर भारत कुछ अचीवमेंट कर रहा हो तो इनको मौत सबसे पहले आती है। ये ताला अहमद हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनका नाम है ताला अहमद। और ताला अहमद का लिखना है कि दैट डिडंट एज वेल, US blocks $3 billion drone sale to India until meaningful investigation of Pannu assassination. Indian Navy's modernization largely depends on US hardware. अब ये कह रहा है कि that didn't age well. ये कहना का मतलब that didn't go down well और that didn't age well. ऐसा है कि ड्रोन तो आ रहे हैं, US कांग्रेस ने हाँ बोल दी, लेकिन आप एटीट्यूड देखिए। एक लूजर देश का लूजर नागरिक, एक हारे हुए देश का हारा हुआ शहरी, जिसका देश खुद एक सुई नहीं बना सकता, उसको बड़ी दिक्कत है कि भारत में ड्रोन कैसे आ रहे हैं। ये खुशियां मना रहा है, ठीक है। क्या हुआ ताला, हुआ क्या? बता बता बेटा। दैट डिडंट एज वेल, हो गया बम बम। यूएस कांग्रेस के पास कोई भी चीज किसी के साथ भी उनकी कोई डील होती है तो उसको यूएस कांग्रेस में वो चीज जाती है, वो बिल जाता है फॉर 30 डेज। उसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर जो भी कमेंट करना होता है वो लोग देते हैं। और ये खबरें ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक साइड हम देख रहे हैं। कहते हैं ये खबर आ रही है कि यूएस कांग्रेस क्लियर्स प्रेडेटर ड्रोन सेल टू इंडिया, जिस पे यूएस फुली वो रिलाई भी कर रहा है और ट्रस्ट भी कर रहा है। और ये जितने भी बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, नॉट ओनली बायलैटरल बट मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है डेफिनेटली दैट इज चाइनीज फैक्टर, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को मतलब ऊपर लेके आना चाहता है, सो दैट देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल। पाकिस्तानियों में तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम पढ़ाई लिखाई लिख लो, सुनो मेरी बात। इल्म जो है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है, एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ी बात है, राइट? अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगनी चाहिए, मैं तुम्हें यह कहता हूं कि तुम्हारे कंट्री में एजुकेशन इमरजेंसी लगनी चाहिए। सबके सब तुम लोग अंगूठा टेको, ठीक है? पाकिस्तान टुडे इसको कवर कर रहा है कि यूएस ब्लॉक्स $3 बिलियन ड्रोन सेल टू इंडिया अंटिल मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लॉट टू किल सिख लीडर। ओके, अच्छा, फिर मैंने आपको स्टार्ट न्यूज ग्लोबल का बता दिया। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि यूएस ड्रोन सेल टू इंडिया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सेज रूटीनली कंसल्ट विद मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू एड्रेस एनी क्वेश्चन बिफोर फॉर्मल नोटिफिकेशन। मैंने आपको जो चीज बताई कि ये फॉर्मली ये चीज होती है। इस वक्त जो थोड़ी सी जो इस वक्त किनेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे शिपिंग जो कंटेनर्स हैं वो सारे उन चीज़ों पे हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जाहिर है यूएस को मतलब एलाइज की ज़रूरत होगी, और वो इन्हीं एलाइज के जो सर्विसेज हैं और उनके जो एसेट्स हैं इसको वो यूज़ करेंगे। अब ये वजाहत खान है, वजाहत खान ने रीपोस्ट करा है एक ट्वीट डेरेक ग्रॉसमैन का।
India must be fuming over certain US Congress members apparently holding up MQ-9 drones and the other acquisitions still in progress made on Pannu investigation. ये वजाद खान ने ट्वीट करा है. ठीक है जी. अब मैं क्या बोलूं उसका यार, क्या बोलूं उसका. थोड़ी सी पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन. यूएस जो है वो फुली ऑन बोर्ड है. इंडिया के जितने भी आप इंडिया से मतलब कोई भी प्रपोजल आएगा तो यूएस जो है वो मतलब बहुत हैप्पीली और बाई पार्टिजन तौर पे. इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि डेमोक्रेट्स भी जो हैं वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं और रिपब्लिकन्स भी. तो दोनों तरफ से, और बायपार्टिजनशिप जो है वाशिंगटन डीसी में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना. लेकिन इस मामले पे दोनों जो पार्टीज हैं वो दे आर मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद इंडिया एट एनी एंड ऑल लेवल.